बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक्स हैं पैथोलॉजी ऑस्पी के नेक्स्ट मॉड्यूल के, उसमें कुछ आइडेंटिफाइड स्लाइड्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो है कल्चर सेंसिटिविटी एंड एंटीबायोग्राम है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई करने हैं डिफरेंट मीडिया पे। और उसके बाद ओवा सिस्टम ट्रोफोजाइट्स ऑफ प्रोटोजोआज हेलमिंथ सिस्टोर्स एंड सिस्टोसोम्स। उसके बाद है कैटालेज कोगुलेज और ऑक्सीडेज टेस्ट। तो हम पहले से स्टार्ट कर लेते हैं जिसमें हमारे पास थे स्लाइड्स हमने जिसमें आइडेंटिफाई करनी थी। ये मैंने लिविंगस्टन में से ही कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं हमारी अपनी बुक में, जो हमारे पास स्लाइड्स अवेलेबल थी वो सारी। उसमें पहले है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इस तरह ग्रुप की शेप में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ठीक है, कोकाई हैं ये हमारे पास इस तरह के। उसके अलावा ये हमारे पास क्लस्टर में प्रेजेंट हैं, तो ये हमारे पास स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। उसके बाद हमारे पास ये इसके रिलेटेड कुछ डिजीज़ भी थी, तो उनके भी स्क्रीनशॉट्स मैंने साथ ले लिए थे। ये एब्सेस ऑन फुट है। इसी तरह से ये हमारे पास कार्डिड स्किन सिंड्रोम है, इम्पेटिगो है। ठीक, इस तरह से सारा कुछ। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, ये रहा स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये इस तरह हमारे पास स्ट्रेट चेन्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लॉन्ग चेन्स होंगी और कोकाई होंगे। उसके बाद हमारे पास हैं, ये उसी की पिक्चर है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस की। ठीक है, ये कोकाई हैं सारे के सारे और लॉन्ग चेन्स में प्रेजेंट है हमारे पास। ये इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ डिजीज़ है। उसके बाद नेजेरिया है थर्ड वाला हमारे पास, ये मेनिंजोकोक्सिनिया। उसके बाद हमारे पास गनोरिया की पिक्चर, नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस, और ये हमारे पास है इसकी माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, ये नेसेरिया गनोरी की। उसमें हमारे पास इस तरह से ये डॉट डॉट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, विद इन न्यूट्रोफिल हमारे पास इस तरह से प्रेजेंट होंगे। और ये हमारे पास सारे डिप्लोकोकाई होंगे, दो दो इकट्ठे इकट्ठे हर जगह पे प्रेजेंट हैं। इधर भी दो इकट्ठे, इधर भी दो इकट्ठे, हमें काफ़ी क्लियर नज़र आ रहे हैं डिप्लोकोकाई, ये इस तरह से। अब ये हमारे पास है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की स्लाइड। अब इसमें डिफरेंस अगर हम देखें दोनों में, क्योंकि दोनों डिप्लोकोकाई हैं, तो इसमें ना हमारे पास ये जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, इसमें देखें बिल्कुल हमारे पास एक आउटसाइड इसके एक हमें कैप्सूल टाइप कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, एक काफ़ी क्लियर एरिया इसके अराउंड प्रेजेंट है। जो दोनों पेयर जो ना पेयर प्रेजेंट है उसके अराउंड हमें क्लियर एरिया एक नज़र आएगा अराउंड द ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास कैप्सूल है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है इकोलाई का। तो ये इस तरह से प्रेजेंट है हमारे पास। इकोलाई की साइड है, ग्राम नेगेटिव है और रॉड है। उसके बाद प्रोटिया स्पीशी के बारे में था नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक, तो लेकिन उसकी माइक्रोस्कोपिक कोई साइड बुक में नहीं थी प्रेजेंट, कल्चर में प्रेजेंट थी। इसकी स्वार्मिंग मोटिलिटी इसमें शो की हुई थी। उसके अलावा फिर मैंने ये गूगल से इसकी पिक्चर ले ली थी, तो ये इस तरह से हमें मिलेगा अगर ये प्रोटियस का माइक्रोस्कोपिक स्लाइड लें तो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास इंटरप्रेट कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट एंड एंटीबायोग्राम। कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट क्या है कि किसी भी जो पेशेंट का, इंडिविजुअल पेशेंट का अगर हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसको एक ग्रोथ मीडिया पे हम प्लेस करते हैं, उसके बाद उसकी इंक्यूबेशन के लिए रख देते हैं। उसके बाद उसकी अगर वहाँ पे ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो वो हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है। मतलब वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हमारे पास वो जिसके लिए भी हमने सस्पेक्टेड जो भी ऑर्गेनिज्म था वहाँ पे ग्रो कर रहा है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन उसकी करते हैं, जो भी टेस्ट करने होते हैं, स्टेनिंग वगैरह। ठीक है, आइडेंटिफाई हो जाता है ऑर्गेनिज्म। जब आइडेंटिफाई हो गया ऑर्गेनिज्म, उसके बाद हम उसको डिफरेंट एंटीबायोटिक्स में ग्रो कराते हैं उसकी ससेप्टेबिलिटी चेक करने के लिए कि किस एंटीबायोटिक से ये ससेप्टेबल है और किस से ये रेजिस्टेंट है। तो हमें डिफरेंट ग्रोथ होती है। ठीक है, अब एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, वहाँ पे वो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, एक है वो नहीं करेगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि किससे ससेप्टेबल है और किससे रेजिस्टेंट है। तो ये वेरियस एंटीबायोटिक्स आइसोलेट एक्सपोज करते हैं इस बैक्टीरिया को। वहाँ से हमें जो रिजल्ट आता है वो ससेप्टेबल हो सकता है, इंटरमीडिएट हो सकता है या फिर रेजिस्टेंट हो सकता है। तो इसी तरह से क्या हमारे पास यहाँ पे एंटीबायोटिक सारी प्रेजेंट होती हैं और यहाँ पे रिजल्ट प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास सारी एक पेशेंट की कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट होती है। अब इससे पता इसका हमारे पास यूजेस क्या हैं कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट सिलेक्शन होगी, हमें पता होगा कि किस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है, किससे ससेप्टेबल है। तो इस तरह पता चलेगा। डी एस्केलेशन ऑफ थेरेपी हो सकती है कि हमने जो स्टार्ट पे एम्पिरिकल थेरेपी स्टार्ट की थी, अब हम उसकी बेसिस इस बेसिस पे रिजल्ट की बेसिस पे हम एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, रेजिस्टेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं ट्रेंड्स को। डिफरेंट अगर बहुत सारे पेशेंट्स में आने लग गया, एक एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होने लग गया वो ऑर्गेनिज्म, तो पता चलेगा कि ये इसका हमारे पास एक रेजिस्टेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया। उसके बाद है हमारे पास एंटीबायोग्राम। तो इसमें ये क्या है कि अब डिफरेंट हॉस्पिटल से हम डाटा कलेक्ट करते हैं जो कि हमारे पास कल्चर सेंसिटिविटी का आता है, ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग की जो हमारे पास रिपोर्ट आती है ना,
जो हमने अभी ऊपर ये इस तरह की रिपोर्ट, ठीक है, इन सब का डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको एक मतलब एग्रीगेटेड उसकी एक समरी बना लेते हैं, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि अब कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि जिसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है। तो काफ़ी सारी जब रिपोर्ट्स आएंगी तो उससे हम ये डाटा ड्राइव कर सकते हैं स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स या फिर कम्युनिटीज़ के लिए। ये होता है एंटीबायोग्राम, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का नाम होता है, यहाँ पे सारी एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब इसमें यहाँ पे सारा रिजल्ट दिया होता है। अब जो ग्रीन कलर है ना हमारे पास, वो शो कर रहा है कि ये ससेप्टेबल है, ठीक है, ये बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक से ससेप्टेबल है। और जो हमारे पास येलो कलर है, ठीक है, इस इंटरमीडिएट है यहाँ पे। और जो रेड कलर है वो हमारे पास शो कर रहा है कि ये रेजिस्टेंट है, ये बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक से जो भी उसके नीचे आएगी, ठीक है। ये इस तरह से हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ना, वो है कि डिफरेंट कल्चर मीडियम में आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करते हैं। अब ब्लड एगर जो है ये हमारे पास एनरिच एंड डिफरेंशियल मीडिया होता है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर फास्टिडियस और बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। और डिफरेंशिएट इसमें हम कर सकते हैं बेस्ड ऑन द हिमोलिसिस, क्योंकि ब्लड एगर है यहाँ पे हिमोलिसिस होगी, ठीक है। जैसे स्टेफिलोकोकस पायरीन, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, अब उनके अल्फा हिमोलिसिस, बीटा गामा हिमोलिसिस हमें पता है किस तरह से होती है, ठीक है। उसके बाद चॉकलेट एगर, चॉकलेट एगर जो हमारे पास एनरिच मीडियम होता है, ये हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसमें वो कहते हैं निजेरिया, ठीक है, दोनों। उसके बाद हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। न्यूट्रिएंट एगर है जनरल पर्पस मीडिया होता है नॉन फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे कि स्टेफिलोकोकाई या फिर एंटीरोबैक्टर। उसके बाद TCBS एगर है सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल होता है और ये ज़्यादातर विब्रियो स्पीशीज़ के लिए स्पेसिफिक होता है। उसके बाद मैकोंकी एगर है सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशिएट करता है लैक्टोज फर्मेंटर्स और नॉन फर्मेंटर्स में। अब जो लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं वो पिंक कलर की वहाँ पे कॉलोनीज बनेगी, लेकिन जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स होंगे उनमें पेल या फिर कलरलेस कॉलोनीज बनेगी। लैक्टोज फर्मेंटर जैसे कि ई. या क्लेब्सियला। उसके अलावा जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं साल्मोनेला। उसके बाद वेंस्टन जेंसन मीडियम होता है, ये सिलेक्टिव मीडिया होता है प्राइमरीली फ्रॉम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए। उसके बाद क्लेड एगर है हमारे पास डिफरेंशियल होता है और ये हम यूज़ करते हैं UTI के लिए, क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट ED इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट हमारे पास मीडियम होता है, जिसकी वजह से प्रोटीज को मूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो इस पर नहीं मिलती। तो जो प्रोटीज मूव करना था क्योंकि UTI के लिए है तो प्रोटीज वहाँ प्रेजेंट होगा, तो उसकी स्वार्मिंग मोटिलिटी जो होती है, ठीक है, उसको इनहिबिट कर देता है, प्रिवेंट करता है, क्योंकि अब उसके पास इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद TSI ट्रिपल शुगर आयरन, ये डिफरेंशियल होता है हमारे पास और ये डिफरेंशिएट करता है एंटेरिक बैक्टीरिया कॉबस में ऑन द बेसिस ऑफ शुगर फर्मेंटेशन एंड H2S प्रोडक्शन। उसके बाद यूरिएज टेस्ट या एगर है, उसमें ये डिफरेंशियल होता है और यूरिएज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोटियस, क्लेब्सियला, H. pylori, इनको ये आइडेंटिफाई करते हैं। सिट्रेट एगर है डिफरेंशियल है और ये टेस्ट करता है एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू यूज सिट्रेट, ठीक है, एज अ सोल कार्बन सोर्स। जैसे इसमें एग्जांपल्स हैं क्लेब्सियला की और एंटीरोबैक्टर की। इन्होंने दो बातें पूछी थी, एनारोबिक जार और ब्लड कल्चर बॉटल की। अब जो एनारोबिक जार है हमारे पास ऑब्लिगेट एनारोब्स को ग्रो कराने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम। उसके अलावा ब्लड कल्चर बॉटल जो है अब यूज़ फॉर डिटेक्टिंग सिस्टेमिक इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया को अगर हमने डिटेक्ट करना है तो उसके लिए ब्लड कल्चर बॉटल यूज़ करते हैं, जैसे कि एस ऑरियस है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास वो सिस्ट और ट्रोफोसाइट्स वगैरह की आइडेंटिफिकेशन का, ठीक है। तो मैंने माइक्रोस्कोप लेवेंचर में से जो भी थी ना पिक्चर्स उन टॉपिक्स से रिलेटेड वो स्क्रीनशॉट्स उनके लिए हैं, ठीक है। अब इसमें पहले जो स्टार्ट हम कर रहे हैं ना वो है एंटीमीबा हिस्टोलिटिका से, ये उसका लाइफ साइकिल सिस्ट ट्रोफोसाइट है। अब ये सारी के सारे एक दफ़ा नीचे देख लेते हैं, इकट्ठे इकट्ठे लिखे हुए हैं। ये सबसे पहले है एंटीमीबा हिस्टोलिटिका का ट्रोफोसाइट, ठीक है, इसमें एक इंटरेस्टेड RBC है हमारे पास। उसके बाद है ये है हमारे पास एंटीमीबा हिस्टोलिटिका का सिस्ट और इसमें हमारे पास 4 न्यूक्लियस हैं, ठीक हो गया। इसके बाद ये है जार्डिया लैम्ब्लिया का ट्रोफोसाइट, इसमें हमारे पास 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजिला हमें नज़र आएंगे। उसके बाद है ये जार्डिया लैम्ब्लिया का सिस्ट है, ठीक हो गया। उसके बाद ये है ट्राइकोमोनास विजिनैलिस ट्रोफोसाइट, इसमें ढेर सारे फ्लैजिला वगैरह हैं। अब ये जो डायग्राम है ना ये हमारे पास है एंटीमीबा हिस्टोलिटिका की। अब ये जो हमारे पास है ना ये वाला जो है ना ये न्यूक्लियस है इसका, और ये बाकी सारे जो बीच में है ना डार्क वाले ये RBC है, ठीक हो गया। इसके बाद ये भी एंटीमीबा हिस्टोलिटिका है। उसके बाद एंटीमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से कोलोन में जो हमारे पास फ्लास्क शेप्ड हमारे पास बनती है अल्सर, ये उसकी पिक्चर है। उसके बाद जार्डिया लैम्ब्लिया का ये लाइफ साइकिल सिस्ट है और ये इसका ट्रोफोसाइट है। ये हमारे पास ट्रोफोसाइट प्रेजेंट है जार्डिया लैम्ब्लिया का और ये सिस्ट है जार्डिया लैम्ब्लिया, ये वाली, ठीक हो गया। उसके बाद है ये हमारे पास क्रिप्टोस्पोरिडियम होमिनिस, ये इसका लाइफ साइकिल है, इसमें ये थिक वार्ड इसकी ओसिस्ट है।
ये है हमारे पास क्रिप्टोस्पोरिडियम होमिनिस, ठीक है। अब इसमें ब्लू बैकग्राउंड पे हमारे पास ये हमें रेड कलर के इसके सिस्ट नज़र आएंगे। ये है ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, ठीक है, ये इसका ट्रोफोसाइट है। ये इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है। इसके बाद ये है हमारे पास प्लाज्मोडियम के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो हैं, उन सबकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस वगैरह देख लेते हैं। अब ये जो पहला है ना, ये है हमारे पास प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसमें ये हमारे पास सिग्नेट रिंग शेप इसका ट्रोफोसाइट प्रेजेंट होगा। बी में हमारे पास वाइवेक्स एमीबॉइड ट्रोफोसाइट विद इन RBC, ठीक है, और इसमें जो हमारे पास डॉट्स प्रेजेंट हैं, ये हमारे पास शफनर्स डॉट्स हैं। इसके बाद सी जो है हमारे पास ये वाइवेक्स पी वाइवेक्स है। लेकिन इसके बीच में ना ये मिच्योर जो हमारे पास प्रेजेंट है, सॉरी शिजोन्ट्स प्रेजेंट है, और ये मीरोसाइट्स प्रेजेंट है, और ये मिच्योर शिजोन्ट है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास डी में ये है हमारे पास माइक्रोगिमीट, और ये हमारे पास है मैक्रोगिमीट पी वाइवेक्स का। उसके बाद है हमारे पास एफ में, ठीक है, ये हमारे पास पी फेल्सीपेरम है बनाना शेप्ड। एच पे हमारे पास प्रेजेंट है नीमोसिस्टिस जिरोवसी। उसके बाद ये जी में प्रेजेंट है हमारे पास टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी ट्रोफोसाइट्स विद इन मैक्रोफेज, ये मैक्रोफेज है, इसके बीच में हमारे पास प्रेजेंट है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ठीक है, ये हमारे पास ये भी है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। नेक्स्ट है हमारे पास ये टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, ठीक है, ये इसके ट्रोफोसाइट्स प्रेजेंट हैं, ये कार्डिक मसल में हमें शो हो रहे हैं, ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई के। उसके बाद टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई ये रिंग एनहेंसिंग लीजन है इन ब्रेन्स ऑफ एन एड्स पेशेंट, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास नीमोसिस्टिस की। ये हमारे पास ट्राइपेनोसोमा क्रूजाई का जो लाइफ साइकिल है, और ये हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट डायग्राम्स। अब ए में ट्राइपेनोसोमा क्रूजाई ट्राइपोमास्टिगोट फाउंड इन ह्यूमन ब्लड, अब ये वाला, ठीक है, ये ट्राइपोमास्टिगोट है। उसके बाद बी में हमारे पास ये वाला ए मास्टिगोट है, जो कि हमें कार्डिक मसल सेल में नज़र आएगा। उसके बाद ये वाला जो फॉर्म है ना, ये एपीमेस्टिगोट है, ठीक है, जो कि हमें रिडोविड बग में मिलेगी। उसके बाद ये जो फॉर्म है इसकी गैम्बियंसे और रोडिजियंसे जो ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी आए थे, ठीक है, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होगा। और ये जो ई में हमारे पास है, ये है लिशमेनिया एमेस्टिगोट विद इन मैक्रोफेज। ये हमें जहाँ भी ऊपर भी ऐसे बड़ी सी एक डायग्राम जो नजर इसके बहुत कुछ था, वो मैक्रोफेज था। अब ये भी हमारे पास है ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी एमेस्टिगोट्स, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास लाइफ साइकिल आ जाता है ब्रूसियाई का, और ये है हमारे पास ये जो इस तरह के नज़र आएंगे ना अजीब अजीब से स्ट्रक्चर्स, ये हमारे पास ट्राइपेनोसोमा ब्रूसियाई हैं, ट्राइपोमास्टिगोट्स। उसके बाद है ये नाइजीरिया, ठीक हो गया। उसके बाद ये है हमारे पास बेबीसिया, ये बीच में शोर है। ये है लाइफ साइकिल हमारे पास टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा का। अब इनके देखते हैं टीनिया सोलियम सोलिक्स विद सक्कर्स एंड हुक्स, ये ठीक है, सर्कस भी प्रेजेंट हैं, हुक्स भी प्रेजेंट हैं, और ये हमारे पास टीनिया सोलियम है स्कोलिक्स। उसके बाद बी में है इसमें ये ग्रेविड प्रोग्लॉटिड है टीनिया सोलियम का। सी में प्रेजेंट है हमारे पास टीनिया सेजिनेटा सोलिक्स विद सक्कर्स, ठीक हो गया, ये वाला टीनिया सेजिनेटा। डी में हमारे पास ग्रेविड प्रोग्लॉटिड प्रेजेंट है टीनिया सेजिनेटा का, एंड है ये इसका ये दोनों उसके हैं हमारे पास टीनिया सेजिनेटा। उसके बाद है हमारे पास ई में ये है डाइफेलोबोसियम ब्लेटम स्कोलिक्स विद सकिंग ग्रूव्स। एफ में हमारे पास ये एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, और ये हमारे पास है एडल्ट वर्म फॉर्म, और ये हमारे पास है एडल्ट स्कोलिक्स एकाइनोकोकस की। नेक्स्ट है हमारे पास टीनिया सोलियम, ठीक है, और टीनिया सोलियम एग कंटेनिंग ऑनकोस्फियर एम्ब्रियो, ये वाला, ठीक है। और बी में हमारे पास डाइफेलोबोसियम ब्लेटम का एग प्रेजेंट है। टीनिया सोलियम का ये हमारे पास लाइफ साइकिल शो हो रहा है, और ये जो हमारे पास सबसे लंबा सा नजर आएगा, ये हमारे पास टीनिया सेजिनेटा होगा, एडल्ट टेप फॉर्म प्रेजेंट होगा। और ये हमारे पास है एकाइनोकोकस के पिक्चर है। उसके बाद ये भी एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस एकाइनोकोकस के ये हमारे पास लाइफ साइकिल आ जाता है। ये उसके बाद है सिस्टोसोमा स्पीशीज़ हमारे पास प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ए में प्रेजेंट है ना पिक्चर, ये मेल और फीमेल हमारे पास प्रेजेंट है सिस्टोसोमा मैंसोनी। उसके बाद जो बी में प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाली पिक्चर हमारे पास है सेंसिस की, ठीक है। उसके बाद सी में हमारे पास प्रेजेंट है वेस्टरमैनी एडल्ट प्रेजेंट है, ओके हो गया। और ये मैंसोनी की पिक्चर है। अब ये सिसोसोमा मैंसोनी, ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास है ये भी इसी की पिक्चर है, ये हमें साथ में इसके लेटर वो नज़र आएगा,
स्पाइन जिसको बोलेंगे। अब ये हमारे पास सिसोसोमा मैंसोनी एग है विद लेटरल स्पाइन, ठीक हो गया। इसमें ये सिसोसोमा हेमाटोबियम एग है विद टर्मिनल स्पाइन, ठीक है। इसके लेटरल प्रेजेंट होगी, इसके टर्मिनल स्पाइन प्रेजेंट होगी। उसके बाद हमारे पास ये जो प्रेजेंट है ये है क्लोनोर्किस सेंसिस एग विद ओपरकुलम, और डी में हमारे पास वेस्टर्न मनी प्रेजेंट है। स्पाइन वाला कोई भी प्रेजेंट होगा तो हमारे पास सिसोसोमा होगा, ठीक है। ये हमारे पास हेमाटोबियम, इसके हमारे पास जो स्पाइन है वो टर्मिनल स्पाइन है। ये एंट्रोपिस वर्मिकुलरिस है हमारे पास। उसके बाद ट्राइकस ट्राइक्यूरा है, ये सारे देख लीजिएगा। उसके बाद है हमारे पास ये हाँ भी ये पिक्चर अब है करने वाली एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस का एग है ये, ठीक है। उसके बाद ये ट्राइक्यूरिया का एग है जिसके हमारे पास ये थोड़ा डी की शेप का होगा, ठीक है। तो एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। उसके बाद ये ट्राइकस ट्राइक्यूरिया है, तो ये ना इस तरह का होगा जैसे हमारे पास डिश होती है, ठीक है, दोनों साइड से पकड़ने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद स्कैरिस लम्बिकॉइडिस का ये एग है, ये थोड़ा इसके ना इरेगुलर सा बॉर्डर होगा। उसके बाद ये हमारे पास एंकाइलोस्टोमा ड्यूटेनाल का और नेक्टर अमेरिकनस का एग है, ठीक है। तो हमारे पास ये थोड़ा सा गोल मटोल सा भी होगा और इसके ये अंदर अलग भी इस तरह के में नजर आएंगे, ठीक है। ये एंट्रोपिस वर्मिकुलरिस इस तरह डी शेप्ड है हमारे पास, ट्राइक्यूरिया डिश की शेप का है। स्कैरिस लम्बिकॉइडिस ये हमारे पास इरेगुलर बॉर्डर है जिसका, और ये भी स्कैरिस लम्बिकॉइडिस इस तरह से हमें मिलेंगे। एंकाइलोस्टोमा ड्यूटेनाल है ये हमारे पास, और ये नेक्टर और एंकाइलोस्टोमा। उसके बाद ट्राइकेनालस स्पाइरालिस की ये हमारे पास पिक्चर है, ठीक है। इस तरह से हमें ये नज़र आएगी। ये हमारे पास है विशेरिया बेंक्रोफ्टी जिसकी वजह से हमारे पास एलिफेंटाइटिस होता है। उसके बाद ये पिक्चर्स अगर देखते जाएं हम, ये स्कैरिस है, ठीक है, ये भी स्कैरिस है, इस तरह से हमें नज़र आएगा बीच में ब्राउन ब्राउन सा। उसके बाद ये डायफिलोपोथलियम अंदर से बिल्कुल सारा का सारा फिल होगा, ठीक है। उसके बाद ये ड्यूटेनाल की पिक्चर है, इसमें हमें थोड़ी ऐसे रिजेस ये देखें ना नज़र आ रही हैं इसमें, ये काफ़ी क्लियर पिक्चर है, ठीक हो गया। उसके बाद ये एंट्रोबियस है, ठीक है, डी शेप्ड है उसी तरह। इसके बाद ये हमारे पास टीनियस हैचिनेटा, इसमें काफ़ी ये हमारे पास बॉर्डर है प्रोमिनेंट सा। डन हो गया, बस ये पिक्चर्स थी। उसके बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो है कैटालेज टेस्ट, कोगुलेज टेस्ट और ऑक्सीडेज टेस्ट। अब जो हमारे पास कैटालेज टेस्ट है ना, अगर हमारे पास बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा कैटालेज एंजाइम तो वो हमारे पास H2O2 को कन्वर्ट कर देगा वाटर और ऑक्सीजन में। अब ये डिफरेंशिएट करता है हमारे पास स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस को। स्टेफिलोकोकस कैटालेज पॉजिटिव और स्ट्रेप्टोकोकस कैटालेज नेगेटिव होता है। अब इसमें मुझे चीज़ें चाहिए वो क्या है, वो 3% H2O2 है, पिपेट चाहिए, ग्लास लाइट चाहिए, इनऑकुलेटिंग लूप्स चाहिए, और हमारे पास बैक्टीरियल कॉलोनीज चाहिए, स्टेफ की भी और स्ट्रेप की भी। अब इनऑकुलेटिंग लूप से हम कॉलोनीज लेंगे जहाँ पे ग्रो हुई होंगी, उनको ग्लास लाइट पे ट्रांसफ़र करेंगे, एक इवन लेयर में हम उसको फैला देंगे इस तरह उसी लूप के ज़रिए ना, उससे थोड़ा सा एक इवन लेयर बना देंगे। उसके बाद अब हमने अवॉइड करना है जिस हम कल्चर से उठा रहे हैं ब्लड कल्चर से, वहाँ से ब्लड साथ में ऐड ना हो, क्योंकि आरबीसीज के बीच में कैटालिस्ट प्रेजेंट होता है। तो अगर हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस भी है और साथ में आरबीसीज भी आ रहे हैं तो वो हमारे पास टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ड्रॉपर या पिपेट की हेल्प से हमने 3% H2O2 के 2 to 3 ड्रॉप्स डाल देने हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के, लेकिन उन्हें मिक्स नहीं करना। अब अगर उसमें कैटालिस्ट प्रेजेंट होगा, मतलब अगर वो स्टेफिलोकोकस होगा तो बबल्स अपीयर होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन बन रही है तो वो ऑक्सीजन के फॉर्म ऑफ बबल्स वहाँ पे हमें नज़र आएंगे, और कोई बबल्स नहीं नज़र आएंगे तो वो नेगेटिव होगा, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस। उसके बाद हमारे पास होता है कोगुलेज टेस्ट, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट करता है विद इन स्टेफिलोकोकस डिफरेंट स्पीशीज़ को, ठीक है। अब कोगुलेज एंजाइम जो है वो क्लॉट कर देगा प्लाज्मा को। अब इसमें क्या करना है कि कोगुलेज प्लाज्मा रिएजेंट एक ड्रॉप डालना है क्लीन स्लाइड पे, ठीक है। उसके बाद हमने एक कॉलोनी लेनी है जहाँ पे भी ग्रो की हुई है स्टेराइल लूप से, और उसको मिक्स कर देना है जो हमने रिएजेंट डाला था। अब अगर वहाँ पे क्लॉटिंग विजिबल हो जाएगी तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमारे पास कोगुलेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। उसके बाद ऑक्सीडेज का टेस्ट होता है। इसको कैसे करते हैं कि ऑक्सीडेज रिएजेंट होता है हमारे पास, उसमें भी उसके बीच में वाटर डालते हैं, ठीक है, स्टेराइल पिपेट से। अब उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं फ़िल्टर पेपर पे, जो हमारे पास रिएजेंट और वाटर को हमने मिक्स करके उसको डाल देना है फ़िल्टर पेपर पे। अब फ़िल्टर पेपर पे ऑक्सीडेज रिएजेंट प्रेजेंट है, ठीक है। अब कॉलोनी रिमूव करनी है और विद हेल्प ऑफ स्टेराइल लूब या टूथपिक जिससे भी, ठीक है, उसको हमने उस मॉइस्ट फ़िल्टर पेपर पे जिसमें हमने ऑक्सीडेज रिएजेंट डाला था उसके ऊपर उसको मूव करना है। अब अगर जैसे जैसे मूव करेंगे ना, विद इन 5 to 10 सेकंड अगर पर्पल कलर, ब्लू कलर, इस तरह का कलर आ जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। अगर नहीं आता विद इन 5 to 10 सेकंड तो वो हमारे पास ऑक्सीडेज नेगेटिव है। ये हमारे पास जो पहला टेस्ट था, ठीक है, ये कैटालेज वाला।
ये कैटलिस्ट पॉजिटिव इस तरह का हमें मिलेगा और कैटलिस्ट नेगेटिव कोई बबल्स नहीं है। देखें ऑक्सीडाइज पॉजिटिव में बबल्स बन रहे हैं। उसके बाद ये हमारे पास है कोगुलेज टेस्ट। ये देखें कोगुलेशन हो रही है इसमें, ठीक हो गया। ये इसमें भी क्लॉट बना है। ये ऑक्सीडेज टेस्ट फिल्टर पेपर पे हमने इसमें ये इसके पीछे ये सारा कुछ ये पीछे ऑक्सीडेज रिएजेंट, ठीक है। अब जब हमने कॉलोनीज इस तरह से टूथपिक मूव की थी या हमारे पास जो लूप पे थी, तो यहाँ पे क्योंकि उस पर हमारे पास ऑक्सीडेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म थे तो हमारे पास पर्पल कलर चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर मूव करेंगे भी तो कलर चेंज नहीं हो रहा, मतलब ऑक्सीडेज नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है हमारे पास।